बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी या बीएलए बैलोक आर्म्ड सेपरेटिस्ट ग्रुप्स में से सबसे बड़ी और सबसे एक्टिव ग्रुप्स में से एक है। इसका पब्लिकली स्टेटेड पहला मकसद है बलोचिस्तान की पाकिस्तान से पूरी आजादी। बीएलए और उसके सपोर्टर्स का यह कहना है कि बलोचिस्तान को जबरदस्ती 1948 में पाकिस्तान में शामिल किया गया था और तब से बलोच लोगों को अपने फैसले खुद करने का हिक्यू यानी सेल्फ डिटर्मिनेशन नहीं दिया गया। उनके एजेंडा का एक अहम हिस्सा है सभी पाकिस्तानी स्टेट प्रेजेंस को निकालना, जिसमें मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स भी शामिल हैं। फर्दरमोर, वो इस रीजन में फॉरेन इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स का जोरदार विरोध करते हैं, पार्टिकुलरली जो चाइना से जुड़े हैं। वो चाइना पर इल्जाम लगाते हैं कि वो पाकिस्तानी स्टेट के साथ मिलकर बलोचिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज का फायदा उठा रहा है और लोकल लोगों को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। बीएलए अपने टारगेट्स स्ट्रेटेजिकली सिलेक्ट करती है ताकि डिसरप्शन को मैक्सिमाइज किया जा सके और अपनी प्रेजेंस को असर्ट कर सके। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस, जिनमें आर्मी, फ्रंटियर कोर और पुलिस शामिल हैं, उनके अटैक्स के प्राइमरी टारगेट्स होते हैं। ये अटैक्स पेट्रोल्स और कॉन्वॉयज पर एम्बुश करने से लेकर चेक पॉइंट्स और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर असॉल्ट्स तक होते हैं। बीएलए का एक और मेजर फोकस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपीईसी से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्सनल पर होता है। वो सीपीईस को एक डेवलपमेंट इनिशिएटिव के तौर पर नहीं देखते, बल्कि इसे रिसोर्स एक्सट्रैक्शन और डेमोग्राफिक चेंज का एक टूल समझते हैं, जिससे बलोच लोग और ज्यादा मार्जिनलाइज हो जाते हैं। बीएलए इन एक्शंस को यह कहकर जस्टिफाई करती है कि वो बलोचिस्तान की दौलत में वहां के मूल बाशिंदों, इंडिजिनस इनहैबिटेंट्स के राइटफुल शेयर के लिए लड़ रहे हैं। उनका मानना है कि रीजन के रिच मिनरल और गैस रिजर्व्स के बावजूद ये लोग गरीब हैं। रीसेंट ऑपरेशंस जो बीएलए से मंसूब हैं, उनसे उनकी टैक्टिकल सोफिस्टिकेशन, कोऑर्डिनेशन और उनके अटैक्स के स्केल में सिग्निफिकेंट इंक्रीज दिखता है। एनालिस्ट्स जैसे माइकल क्यूगलमैन ने इनमें से कुछ ऑपरेशंस के अनप्रेसिडेंटेड जियोग्राफिकल स्प्रेड और इंटेंसिटी को नोट किया है। इससे उनकी इंप्रूव्ड ट्रेनिंग, इंटेलिजेंस और रिसोर्स कैपेबिलिटीज का पता चलता है। जर्नलिस्ट किया बलॉक ने प्रोविंस के अलग अलग पार्ट्स में सिमल्टेनियस अटैक्स में दिखी मेटिकुलस प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन की तरफ इशारा किया है। इस लेवल की ऑपरेशनल कैपेसिटी इस नैरेटिव को चैलेंज करती है कि स्टेट फोर्स अकेले ही इस इंसर्जेंसी को दबा सकती है। इससे एक रेजिलिएंट और इवॉल्व होती हुई मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन का पता चलता है, जो एक प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट को सस्टेन कर सकती है और स्टेट एसेट्स और पर्सनल को कंसिडरेबल डैमेज पहुंचा सकती है। बीएलए का नैरेटिव, जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस, रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन, पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन और कल्चरल सप्रेशन जैसे थीम्स पर सेंटर्ड है, बलोच पॉपुलेशन के कुछ सेगमेंट्स के साथ डीपली रेजोनेट करता है। डिकेड्स की परसीव्ड निग्लेक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट के टूटे वादे और रीजन की नेचुरल वेल्थ से टेंजिबल इकोनॉमिक बेनिफिट्स की कमी ने ग्रीवेंसेस के लिए एक फर्टाइल ग्राउंड तैयार कर दिया है। बीएलए इस डिसकंटेंट में इफेक्टिवली टैप करती है और खुद को बलोच नेशनल राइट्स और एक ऑप्रेसिव स्टेट के खिलाफ रेजिस्टेंस के वैनगार्ड के तौर पर पोर्ट्रे करती है। ये नैरेटिव, जिसे सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा एलिजेड ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस और एम्प्लीफाई करते हैं, बीएलए को सिंपैथी, सपोर्ट और न्यू रिक्रूट्स, पर्टिकुलरली मायूस बलोच यूथ में गार्नर करने में हेल्प करता है, जिन्हें करंट पॉलिटिकल फ्रेमवर्क में बेहतर फ्यूचर की कोई उम्मीद नहीं दिखती।